गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। ठीक है, बिजनेस स्टडी में मैंने आपको सह संबंध बताया था कि जब एक विषय का दूसरे विषय के साथ समन्वय करते हैं या संबंध स्थापित करते हैं तो वो किसी क्या बोलते हैं, उसे सह संबंध कहते हैं। और आधुनिक युग में जो सह संबंध की प्रविधि है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि अगर हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ नहीं पढ़ाते तो ये माना जाता है बच्चों को, अगर हम अलग अलग विषय पढ़ाएंगे तो बच्चों को विषय तो अधिक लगेंगे ही, साथ में विषय और रुचिकर भी लगेंगे। तो बच्चों को इंटरेस्ट दिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक विषय को ही अन्य विषयों के साथ पढ़ा देना चाहिए, जिससे बच्चों को दोनों कंटेंट इजी गोइंग में समझ में आ जाए। अब आती है इसकी परिभाषा। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने व्यूज दिए थे, अलग अलग अपने अकॉर्डिंग। तो जो पहली जो परिभाषा है वो है प्रोफेसर वीडी घाटे के अनुसार। प्रोफेसर वीडी घाटे के अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार है विभिन्न विषयों को अलग एवं संकुचित क्षेत्रों में रखकर नहीं बल्कि उन्हें अन्य विषयों से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। फिर आता है, पहले मैं आपको लिख रही हूँ फिर मैं समझाती हूँ ना। देखो, मन के अनुसार सह संबंध दो चरों के बीच सनिकता के स्तर का एक सांख्यिकीय माप है। देखो, प्रोफेसर बीडी घाटे के अनुसार, एक और डेफिनेशन लिख लो, J.F. हर्बर्ट के अनुसार। रुको, पहले इस समझा दी हूँ। प्रोफेसर बीडी घाटे क्या बोलते हैं कि विभिन्न विषयों को जब अलग एवं संकुचित क्षेत्रों में रखकर नहीं, मतलब मैंने यही बताया था आपको कि जब अलग अलग विषयों को हम पढ़ाएंगे तो बच्चों को अरुचिकर लगेंगे। तो विभिन्न विषयों को अलग एवं संकुचित क्षेत्र में रखकर नहीं बल्कि उन्हें अन्य विषयों के साथ क्या करना चाहिए, संबंधित करके पढ़ाना जाना चाहिए, जिससे बच्चों को वो विषय क्या लगे, रुचिपूर्ण लगे, इंटरेस्टेबल लगे और बच्चे क्या करें, उसको गहन अध्ययन कर सके। मतलब उन्होंने बताया कि प्रोफेसर बीडी घाटे ने विषयों को अलग बताते हुए ये बोला है कि अलग विषय ना पढ़ा के बच्चों को एक विषय से दूसरे अन्य विषयों के साथ समन्वय स्थापित करके ही पढ़ाना चाहिए। फिर मन ने बोला है कि ये क्या होता है, दो चरों के बीच, एक दो वेरिएबल्स है, जैसे दो विषय मान लिए जाए तो सह संबंध दो चरों के बीच क्या होता है, सनिकता के स्तर का एक सांख्यिकी माप है। क्योंकि क्या माना जाता है कि जब हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ समन्वय करके पढ़ाते हैं, जैसे हो सकता है कि जो एक प्रसंग है वो दोनों विषयों में है, तो हम दोनों विषयों को ही एक तरह से संबंध स्थापित करके दोनों का एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो ये एक दो चरों के बीच क्या माना जाता है कि एक निकटतम स्तर का क्या होता है, एक सांख्यिकी
वहां पे, क्योंकि हम दोनों में क्या कर लेते हैं, तुलना आराम से कर लेते हैं। फिर आता है नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जेएफ हर्बर्ट के अनुसार। जेएफ हर्बर्ट के अनुसार पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण से दूसरे विषय के ज्ञान में सहायता मिल सके। और एक लास्ट डेफिनेशन आती है डॉक्टर त्यागी और सोनी के अनुसार। डॉक्टर त्यागी एवं सोनी के अनुसार, ठीक है, एक विषय की आंशिक पाठ्य वस्तु को दूसरे विषय की आंशिक विषय वस्तु से संबंधित करके की गई अध्यापन की प्रक्रिया को सहसंबंध कहते हैं। देखो, हर्बर्ट बोलते हैं, हर्बर्ट के अनुसार कि पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण से दूसरे विषय के ज्ञान में, जैसे मैंने बताया आयात निर्यात, ये व्यवसाय का भी टॉपिक और इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है, तो इसमें एक विषय के शिक्षण जो हम आयात निर्यात पढ़ा रहे हैं वो दूसरे विषय के ज्ञान में इकोनॉमिक्स के अंदर सहायता मिल सके। आयात निर्यात का व्यवसाय में भी उतना ही उपयोग है जितना कि इकोनॉमिक्स फील्ड में है। तो जेएफ हर्बर्ट बोलते हैं कि पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जिससे एक विषय का दूसरे विषय के साथ क्या हो, समन्वय हो। डॉक्टर त्यागी और सोनी ने बताया कि एक विषय की आंशिक पाठ्य वस्तु को दूसरे विषय की आंशिक विषय वस्तु से संबंधित करके की गई अध्यापन की प्रक्रिया को सहसंबंध कहते हैं। मतलब कुछ पार्ट, जैसे आयात निर्यात है तो व्यवसाय में हम आयात निर्यात पढ़ा रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल हमने किसका दे दिया, अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया, तो उसका कुछ पार्ट व्यवसाय अध्ययन का और दूसरे विषय का कुछ पार्ट इकोनॉमिक्स का, तो हमने उस दोनों पार्ट को जब हमने जोड़कर एक शिक्षण की प्रक्रिया को अपनाया तो वो कौन सी श्रेणी में आ गई, वो सहसंबंध की श्रेणी में आ गई, या जिसे हम क्या बोलते हैं, सहसंबंध कहते हैं। अब सहसंबंध
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसका आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 101% बनता है। मैंने इसका अर्थ, अगर अर्थ आता है तो अर्थ बताया, अवधारणा बता दी, सारी की सारी आपको परिभाषा मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं सहसंबंध के प्रकारों को बताऊंगी। अब आपका होमवर्क है, सहसंबंध का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषाओं को बताइए। सहसंबंध का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषाओं को बताइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।